हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 11th और 12th की ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी सेंटेंस का फॉर्म चेंज होना चाहिए परंतु उसके मीनिंग में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। इसका मतलब क्या होगा? राम एक अच्छा लड़का है। अब हम इसे जब ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए कि राम एक अच्छा लड़का है और सेंटेंस के फॉर्म में चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन में बनाएंगे तो राम इज नॉट अ बैड बॉय, तो राम एक बुरा लड़का नहीं है, इसका मतलब होता है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए कि इसके राम एक अच्छा लड़का है, इसके मीनिंग में तो कोई चेंज नहीं हुआ परंतु सेंटेंस के फॉर्म में चेंज हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 5 चेंजेस आते हैं। फर्स्ट होता है रिमूव टू, यूज टू, चेंज द डिग्रीज, एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसेज, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमूव टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना, टू को हटाना। तो रिमूव टू का जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है वो होता है, उसमें पहले टू आएगा, TOO, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। इसको और अच्छी तरह से बच्चों, इसको सेंटेंस से हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सी इज टू वीक टू वर्क। इसमें हमें 2 टू को रिमूव करना है, एक TOO को और दूसरा TO2 को। ये दोनों टू रिमूव करेंगे तब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। तो देखो, हाँ, इसको हम करेंगे TO2 को हम कन्वर्ट करेंगे सो में और इस टू को करेंगे डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। इसको करेंगे हम डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और उसके बाद आएगा वर्ब प्लस वर्ब। अब इसका हमारा सेंटेंस बनेगा सी इज सो वीक डेट। अब यहां पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं पीछे, तो हम आगे का सब्जेक्ट पीछे रखेंगे, डेट सी कैन नॉट वर्क। स्टूडेंट, अब हम दोनों सेंटेंस का अर्थ आपको बता रहे हैं। इस सेंटेंस का अर्थ होगा ही इज टू वीक टू वर्क। इस टू का मतलब होगा अत्यधिक, इस टू का मतलब होगा करने के लिए। वह अत्यधिक कमजोर है काम करने के लिए, वह काम करने के लिए अत्यधिक कमजोर है। अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन में इसका फॉर्म बताएंगे। सी इज सो वीक डेट सी कैन नॉट वर्क। वह इतनी कमजोर है, यहाँ पे सो का मतलब होगा इतनी, वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के मीनिंग में तो कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन इसके
फॉर्म में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार हम और समझेंगे। वह काम करने के लिए अत्यधिक कमजोर है, वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है। अब इसका हम रूल लिखेंगे। इसका फर्स्ट रूल होगा, जब वाक्य में दो टू हो, जब वाक्यों में दोनों टू यानी TOO और TO2 दोनों टू हो तो TOO को सो में बदल देते हैं, बदल देते हैं और TO2 को डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या ऑब्लिक कुड नॉट में बदल देते हैं, इसका क्या है रूल? जब वाक्य में दोनों टू हों, दोनों टू का मतलब TOO और TO2 हो, तो टू को सो में बदल देते हैं और TO2 को डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में बदल देते हैं। अब हम सेकंड रूल देखेंगे। टू को बदलने पर दूसरा सब्जेक्ट पहले के अनुसार आता है, तो पीछे तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। जब हम टू को बदल देंगे तो डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। तो उस वाले सेंटेंस में अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, सी इज टू वीक टू वर्क, तो वहां पर टू को हटा के हम सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। जब वाक्य में प्रेजेंट की HV हो, HV मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, तो कैन नॉट आता है, और यदि पास्ट की HV हो तो कुड नॉट आता है। प्रेजेंट की HV जैसे इज एम आर, और पास्ट की HV जैसे बाज वर हैड आदि, ये पास्ट की HV होती है। तो यदि प्रेजेंट की HV होगी तो कैन नॉट आएगा, और पास्ट की HV होगी तो कुड नॉट आएगा। से ही इज टू वीक टू रन, इसका मतलब होगा कि वह अत्यधिक कमजोर है दौड़ने के लिए। अब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो ही इज सो, यहाँ पे टू को एक किस में कन्वर्ट करेंगे, सो में, ओल्ड। अब इस टू की जगह आ जाएगा डेट। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं पीछे, तो आगे से जो सब्जेक्ट होता है वो हम पीछे ले आते हैं, तो यहाँ पे ही आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट। अब ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, इज है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट रन। और यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब बाज होती तो कुड नॉट आ जाता। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। जब वाक्य में पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो तो डेट के बाद वन का प्रयोग करते हैं और अंत में इट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने सजीव सब्जेक्ट को पढ़ा है, निर्जीव को नहीं पढ़ा। अगर हमारे वाक्य में पहला सब्जेक्ट निर्जीव है तो डेट के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट वन लगाएंगे, और वन के बाद अंत में, वाक्य के अंत में इट लिखना जरूरी रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब,
तो यहाँ पे ट्री, वैसे साइंस की दृष्टि से तो ट्री सजीव है, लेकिन हम इंग्लिश की में इसे निर्जीव ही मानेंगे। तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है चढ़ने के लिए, पेड़ चढ़ने के लिए अत्यधिक ऊंचा है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा ही बनाएंगे, टू को सो में बदल देंगे। द ट्री इज सो हाई डेट, अब टू को डेट में तो चेंज कर देंगे। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो हम वन लगाएंगे, वन कैन नॉट क्लाइंब इट। द ट्री इज सो हाई डेट वन कैन नॉट क्लाइंब इट, पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता है। अब हम फिफ्थ रूल पढ़ेंगे। जब वाक्य में पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो और टू के पहले फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आए तो इसे इस प्रकार बदलते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। जब वाक्य में पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो और टू के पहले फॉर मी यानी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जैसे मी, अस, हिम आदि आए तो उसे इस प्रकार बदलते हैं। है सेम वैसे ही रूल नंबर 4 जैसा, लेकिन इसमें ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसको हम इस प्रकार देखेंगे, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार बदल देंगे। फॉर मी को हम चेंज करेंगे डेट आई में, फॉर अस को डेट वी में, फॉर हिम को डेट ही में, फॉर हर को डेट सी में, फॉर देम को डेट देम में। इस प्रकार हम इसे चेंज करेंगे। अब हम इसका जो हमारा एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, इसमें रिमूव टू करना है, तो इसमें भी दो टू को रिमूव करना है। तो पहले टू को हम सो में रिमूव करेंगे। द टी इज सो हॉट फॉर मी। अब फॉर मी को हम करेंगे चेंज डेट आई में, डेट आई। अब ये प्रेजेंट में है तो हम इसको कैन नॉट में करेंगे, और यदि पास्ट में होता तो कुड नॉट आएगा, आई कैन नॉट ड्रिंक। अब इसका अर्थ समझेंगे। क्वेश्चन का अर्थ है द ट्री इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चाय पीने के लिए, मेरे पीने के लिए अत्यधिक गर्म है। तो चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूं। तो सेंटेंस तो फॉर्म में तो चेंज हो गया, लेकिन इसके मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट रूल देखेंगे। अभी तक तो हमने पढ़े हैं दो टू, अब हम पढ़ेंगे यदि वाक्य में एक टू हो तो। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल देखेंगे। जब वाक्य में केवल टू हो, अभी तो हमने पढ़ा था कि जब वाक्य में दो टू हो, अब इसमें केवल एक टू आएगा। जब वाक्य में केवल टू हो तो ऐसे सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, ए टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरा रूल है इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, यहाँ पे लिखा रहेगा ब्रैकेट में रिमूव टू। तो इसको हमें, अभी तक तो हम दो टू को रिमूव करके आए हैं, अब हम केवल टू
TOO2 को ही रिमूव करना है। तो दोनों में से हम कोई भी रूल से कर सकते हैं, दोनों ही हमारे सही होंगे। हम आपको दोनों रूल से करके बता रहे हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। एज यू लाइक, ही इज। अब ये 2 को हटाएंगे, 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। आप दूसरी तरीके से ऐसे बना सकते हैं, 2 को तो हर हालत में ही हटाना है, चाहे हम पहले रूल से बनाएं या दूसरे रूल से बनाएं, 2 तो हर हालत में हटेगा ही। ही इज ईगर, he is eager for praise beyond the proper limit, beyond the proper limit। अब देखते हैं, पहले रूल के अकॉर्डिंग बनेगा ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग बनेगा ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब हम पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे नए नए वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।